अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एज़ॉल्ट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बैटरी को डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टॉट के अकॉर्डिंग। तो बैटरी का लॉ ऑफ टॉट के अकॉर्डिंग आम तौर पर जो मतलब लिया जाता है, गैर कानूनी जिस्मानी हमला, किसी को छूना या फिर किसी को मारना। ठीक है, अगर इसकी हम लोग इंग्लिश के अंदर वर्ड स्टडी देखें तो हम लोग इस तरीके से इसे कहते हैं, टचिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगेंस्ट हिज विल। मतलब किसी भी शख्स की बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर टच करना उसकी मर्जी के खिलाफ, तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। अब लॉ ऑफ टॉट के अंदर इसकी डेफिनेशन किस तरीके से प्रोवाइड की गई है, तो हम लोग बैटरी को डिफाइन करते हैं, इंटेंशनली एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। यानी कि नीयत के साथ इरादतन आप किसी शख्स के ऊपर फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल करते हो और उसका आपके पास कोई भी जवाज़ नहीं है, कोई भी कानूनी जवाज़ नहीं है कि आपने क्यों, किस कानून के मुताबिक, किस लॉफुल एक्ट के मुताबिक आपने उस बंदे को टच किया। ठीक है, तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी मिसाल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे के ऊपर पानी फेंका, सही है, आपने किसी बंदे को पत्थर मारा, या फिर आपने कोई ऐसा अमल किया जिससे उस शख्स को कोई इंजरी कॉज हो गई, तो भाई इस किस्म की तो कोई भी प्रोविजन कानून के अंदर अवेलेबल नहीं है कि आप किसी को पत्थर मारो, किसी को इंजरी कॉज करो। एवरीवन हैज़ अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हर बंदे का लाइफ का राइट है, हर बंदे का लिबर्टी का राइट है, तो इस किस्म की चीज़ें आपको अलाउ नहीं है। अगर आप यूं करोगे तो आप बैटरी के नीचे हिट होगे। अब बैटरी को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव करने के लिए, अगर बैटरी का केस है, तो कौन कौन से इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव करना पड़ेगा टू क्लेम एज अ टॉट। सबसे पहले आप फिजिकल टचिंग को प्रूव करोगे। देखें, एज़ॉल्ट के अंदर हम लोगों ने कहा था कि फिजिकल टचिंग नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एप्रीहेंशन होता है, खदशा होता है। आप अपने जेस्चर के थ्रू किसी को डरा रहे होते हो कि मैं आपको मारूंगा, आपको डेंजर है, आपको नुकसान है। लेकिन बैटरी के अंदर क्या है, बैटरी के अंदर आप बाज़ाब्ता तौर पर उस बंदे को फिजिकली टच कर रहे होते हो, तो आपने सबसे पहले प्रूव करना है फिजिकल टचिंग। ठीक है, एज अ प्लेंटिफ। दूसरे नंबर पर यूज ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन। आपने इस चीज को प्रूव करना है कि उस बंदे ने मेरे अगेंस्ट जो है फोर्स का इस्तेमाल किया है, कि उस बंदे ने मुझे धक्का दिया था, उस बंदे ने मुझे मुक्का मारा था, उस बंदे ने मुझे लात मारी थी। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप प्रूफ करोगे एज अ प्लेंटिव। और तीसरे नंबर पर आप बिफोर द कोर्ट ये प्रूफ करोगे कि इस बंदे ने जो फोर्स का इस्तेमाल किया है वो इंटेंशनली किया है। उसकी इंटेंशन थी कि मुझे नुकसान कर पहुंचाना, मुझे इंजर्ड करना, मुझे थ्रेटन करना। उसने ये तमाम की तमाम चीज़ें मंसूबे के तहत की हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूफ कर लोगे और कोर्ट ऑफ लॉ को अगर लगेगा कि ये बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाइड है, तो आपको बैटरी के अगेंस्ट जो है रेमेडी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बैटरी से रिलेटेड कुछ केस लॉ हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैनले वर्सेस पॉल का केस है 1891 के अंदर। क्या होता है, स्टैनले और पॉल दो दोस्त होते हैं, जंगल के अंदर जाते हैं शिकार करने के लिए। अब पॉल क्या करता है, पॉल जो है फीजेंट को शिकार करने के लिए गोली चलाता है। अब क्या होता है, आगे कोई ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट होता है जिससे गोली टकरा कर स्टैनले को लग जाती है। अब स्टैनले जो है कोर्ट के अंदर जाता है और कहता है कि भाई हम लोग जंगल में गए हुए थे शिकार करने, पॉवल ने फीजेंट को मारने के बजाय मुझे गोली मार दी। तो कोर्ट देखता है, कोर्ट सारे सर्कमस्टांसेस को ओवरव्यू करता है, तो कोर्ट हेल्ड करता है कि अगरचे जो पॉल है उसने फोर्स का इस्तेमाल किया, अगरचे उसने आपके गोली चलाई, लेकिन पाल की जो इंटेंशन थी वो आपको मारना नहीं थी, जबकि फीजेंट को शिकार करना थी। तो इस वजह से स्टैनले को इस केस के अंदर रेमेडी नहीं दी गई, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटेंशन प्रूफ करना ज़रूरी है अलोंग विथ फिजिकल टचिंग और यूज़ ऑफ फोर्स के साथ साथ। ठीक है, पॉल ने तो यहाँ पर जो गोली चलाई थी उसका मकसद जो था
वो फिजेंट को मारना था, ठीक है। इसके बाद एक और केस स्टडी है हमारे पास, ली वर्सेस ग्लेडस्टोन 1909 का केस है। इसके अंदर क्या होता है कि ली जो है वो भूख हड़ताल कर लेता है, स्टारवेशन। वो कहता है कि मैं 20 दिन तक, 40 दिन तक, कुछ नंबर ऑफ डेज होते हैं, इतने दिन तक भूखा रहूँगा। अब ये जो ग्लेडस्टोन होता है, इसका करीबी अजीज होता है, वो कहता है कि भाई इतना अरसा भूखा रहना पॉसिबल नहीं है, ये आप क्या ज्यादती कर रहे हो, आप मर जाओगे। तो वो कहता है नहीं भाई मैं भूखा ही रहूंगा, ली कहता है। तो ग्लेडस्टोन क्या करता है, उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है। जब खाना खिला लेता है तो ली जो है वो कोर्ट के अंदर जाता है, कहता है कि भाई मैं तो स्टारवेशन पर था, भूख हड़ताल पर था, लेकिन ये ग्लेडस्टोन ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला दिया है। अब कोर्ट सर्कमस्टांसेस को देखती है, वो कहती है कि भाई ठीक है, ग्लेडस्टोन ने फोर्स का भी इस्तेमाल किया, ग्लेडस्टोन ने जो एक्ट किया वो भी इंटेंशनली था, लेकिन ग्लेडस्टोन का फोर्स को इस्तेमाल करना इंटेंशनली तो था, लेकिन उसका मकसद जो था वो अनलॉफुल नहीं था। उसका मकसद ये था कि ली जो है मर ना जाए, क्योंकि उसका जिंदा रहने का हक है। वो जो एक्ट कर रहा है वो अहमकाना है, वो गलत है। भूख हड़ताल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपके कोई ग्लेवेंसेस हैं तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर भी ली को रेमेडी नहीं दी गई थी, क्योंकि ग्लेडस्टोन ने फोर्स का भी इस्तेमाल किया, इंटेंशनली भी किया, लेकिन उसके पास जो जस्टिफिकेशन थी वो लॉफुल थी, इस वजह से उसे रेमेडी नहीं दी गई, ठीक है। अब ये जो बैटरी का कॉन्सेप्ट है, हम लोग स्टडी करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। आया ये मारना पीटना इस किस्म की चीजें तो हम लोग अक्सर क्रिमिनल लॉ के अंदर पढ़ते हैं। तो क्या क्रिमिनल लॉ के अंदर भी बैटरी की टर्म है? क्रिमिनल लॉ के अंदर एक्सप्लिसिटली बैटरी की टर्म तो नहीं है, बट यस पाकिस्तान पीनल कोड और इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन नंबर 350 के अंदर क्रिमिनल फोर्स का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। अब क्रिमिनल फोर्स जो है वो बायन मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है बैटरी के साथ। उसके अंदर भी जो है फिजिकल टचिंग होती है और उसके अंदर इंटेंशन इन्वॉल्व होती है, और मकसद यही होता है दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे महम को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अबाउट लॉ विद वलीद को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि बर वक्त आपको जो है लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।